अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 2.4 स्टार्ट करनी है जिसका टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है वो हमें बाय फॉर्मूला से मिल जाते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट असल में कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास आंसर होंगे, नेचर ऑफ रूट्स होता है ये असल में, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं या आंसर्स हैं या सॉल्यूशंस हैं उसकी नेचर क्या होगी। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसकी वैल्यूज उठा के इसके फॉर्मूले में पुट करें, पूरा सॉल्व आउट करें एंड देन आपको पता लगेगा कि क्या आपका सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर है या वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो रियल के बाद पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, या फिर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व आउट ही नहीं होता। कभी कभार ऐसा नंबर आ जाता है, लेट्स सपोज अगर ये नंबर 5 आ गया तो ये मजीद आगे सॉल्व होगा, फिर आपको इसी के साथ जो है वो आंसर लिखना पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमें पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करने के बाद पता लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर निकला, जो रूट्स निकला, उसकी नेचर क्या है। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक शॉर्ट मेथड है, या ये कह लेंगे एक शॉर्टकट है टू फाइंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। ये जो रेडिकल के अंदर सारा जो पार्ट आ रहा है ये आपको बता देता है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स होंगे, जो आंसर्स होंगे, वो किस तरह से होंगे। आया कि वो आपको पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते इसका मतलब आपका आंसर स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा, इमेजिनरी आएगा। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो फिर वो किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये भी सारी चीजें जो हैं वो आप लोग इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दूं, कुछ रिजल्ट्स बता दूं किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है, अगर b² माइनस 4ac का आंसर, पहला पॉइंट ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो बड़ा आ जाता है जीरो से बड़ा आ जाता है, तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जो रूट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और रूट जो है वो रैशनल भी होगा। और तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि क्या पता डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है लेकिन वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ना बना रहा हो। अब इन दोनों के अंदर आपको मैं जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ, कैसे आप लोगों को पता लगेगा। लेट्स सपोज आपका डिस्क्रिमिनेंट में आंसर आ जाता है 25, तो 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको ये 5 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आगे मजीद जब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपको एक रियल आंसर दे देगा, एक रैशनल नंबर दे देगा। ठीक हो गया। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर एक ऐसा नंबर आता है जो कि स्क्वायर बना सकता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उसके रूट्स होंगे, एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऊपर से वो नेचुरल रैशनल है, और दूसरा हम कहेंगे वो अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक हो गया। सेकेंडली आंसर जीरो से बड़ा ही आया आपका, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स सपोज आपका आंसर 13 आ गया है या 15 आ गया, ये ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन और इसके बाद ये इरेशनल होते हैं, ये इरेशनल होते हैं। और दूसरा इनकी जो रूट्स की नेचर होती है वो अनइक्वल ही रहेगी। जाहिर सी बात है इसमें भी आंसर जीरो नहीं आया, ये जीरो के बराबर नहीं आया तो भी अनइक्वल है। ठीक है। तो दोबारा सुन ले, अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो वो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा ये भी एक रियल नंबर ही। ठीक है। और ये भी एक रियल नंबर ही होगा। लेकिन अगर जीरो से बड़ा आंसर आया और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा तो वो इरेशनल होगा। बाकी अनइक्वल वाली प्रॉपर्टी सेम ही है, रियल वाली प्रॉपर्टी भी सेम। जाहिर सी बात है जीरो से बड़ा नंबर है वो रियल है, जीरो से छोटे नंबर भी सारे रियल ही होते हैं। ठीक है। इमेजिनरी वाला फैक्ट भी इसके अंदर आता है, वो भी हम देख लेते हैं। ये दूसरा था। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल और इक्वल। दैट्स इट। रियल, जाहिर सी बात है जीरो एक रियल नंबर है। आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ गया है तो आपके पास एक बहुत छोटा सा आंसर बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगी, जो आंसर निकलेंगे, जो सोल्यूशन निकलेंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक हो गया। लास्टली
अगर हम देखें फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो आ जाए, जीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया, -25 आ गया, -3 आ गया, -7 आ गया, -49 आ गया, ये स्क्वायर भी बना रहे हैं, स्क्वायर नहीं भी बना रहे, लेकिन आप देखें इनके साथ माइनस आ गया, तो हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में इस चीजें सीखी हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो अयोटा बन जाता है, वो फैक्टर जो है वो अयोटा बन जाता है, यानी कि यहाँ पर इमेजनरी वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर, ये अभी स्क्वायर रूट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने तो जस्ट इतनी चीजें चेक करनी है, हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ भी जाता है, -25 आ गया, -25 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जब ये रूट्स यानी कि पूरा फॉर्मूले में लिखा जाएगा तो इसके अंदर स्क्वायर रूट भी आएगा, और स्क्वायर रूट आने की वजह से यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो किस में चला जाएगा, इमेजनरी में। ये आगे मजीद सोल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो जीरो से छोटा हो यानी कि नेगेटिव हो, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं इमेजनरी। ठीक हो गया। यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 ये कह लें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 4 तरीकों से हमें बता देता है कि उसके जो रूट्स हैं, रूट्स की जो नेचर है वो किस तरह की होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया है और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल, अनइक्वल और रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नॉट 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होता है, अनइक्वल होता है और रियल होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा आ गया, कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो उसके रूट्स किस तरह के होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये आगे आप लोगों से क्वेश्चंस में पूछी भी जाएंगी कि फाइंड करके बताएंगे जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके रूट्स जो है उसकी नेचर क्या होगी। ठीक हो गया। अब हम सवाल की तरफ जाते हैं जी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें 2.4 का, वहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि एग्जामिन द रूट्स नेचर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, उसकी वो आपसे नेचर पूछ रहा है। तो आपने ये नहीं है कि पूरा पूरा इसको सॉल्व करना, इसको जस्ट डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर देना क्या इस इक्वेशन की, और मजीद आगे आने वाले क्वेश्चंस की जो रूट्स हैं, रूट्स की जो नेचर है वो क्या है। ठीक हो गया। तो सिंपली अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएं, b² - 4ac। अब यहाँ पे आप देख लें, a आपके पास है 3, b आपके पास है -9 और c आपके पास है -2। ठीक हो गया। और इसी तरीके से आपने अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है b² यानी कि -9² - 4a आपके पास 3 है और c आपके पास -2 है। इसको सॉल्व कर लें। -9 का स्क्वायर प्लस 81 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास आएगा 105। तो आप देखें ये जो 105 नंबर है ये 0 से बड़ा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और साथ ही साथ आप लिखेंगे इरेशनल, इसके अलावा आप लिखेंगे अनइक्वल। ठीक हो गया। क्योंकि ना ही ये 0 के बराबर आया है और ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से ये इरेशनल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें a जो है वो 1 है, b जो है वो 6 है और c जो है वो 9 है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, b यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 9 है। सो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 ज़ा 36, ये आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल क्योंकि 0 के बराबर आया और रियल। ठीक हो गया। दैट्स इट। ये आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 देखते हैं जी। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास a जो है वो 2 है, b जो है वो 4 है और c जो है वो 5 है। इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करते हैं, b का स्क्वायर यानी कि हमारे पास आ जाएगा b हमारे पास 4 है, सो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 5 है। सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। जब आप इसे माइनस करेंगे आपके पास -24 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास -24 आ रहा है। अब ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स होंगे, वजह क्या है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है।
जी, तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास a 7 है, b -6 है और c हमारे पास -1 है। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। b हमारे पास -6 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारे पास 7 है और c हमारे पास माइनस का 1 है। सो हमारे पास क्या आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28 28 को वहां से करेंगे 28 ही आएगा। तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो 64 आंसर आएगा। 64 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी 8 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, उसके अलावा आप लिखेंगे ये रैशनल है, इसके अलावा आप लिखेंगे कि ये अनइक्वल है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से a आपके पास 5 है, b आपके पास -2 है और c आपके पास 10 है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले में। b आपके पास है -2 का स्क्वायर -4, a आपके पास है 5 और c आपके पास है 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 5 जा 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस, तो 4 5 जा 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 200। 200 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -196। लेकिन आप देखें ये 196 स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइनस हम इसे कह देंगे कि ये कौन सा रूट है, ये इमेजिनरी रूट है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने सारे इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। जी, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का। वो आपके पास x स्क्वायर -8x प्लस 16, a आपके पास 1 है, b आपके पास -8 है, c आपके पास 16 है। तो इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। b हमारे पास -8 है, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 16 है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर आप गौर करें तो -8 का स्क्वायर प्लस 64 होगा। इसी तरीके से दरम्यान में -4 1 जा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 को 64 से कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसके रूट्स हमारे पास आते हैं इक्वल और रियल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2.4 के कंप्लीट होते हैं, सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को कोई इशू हो, किसी को डिस्क्रिमिनेंट के जो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो अगर ना समझ आ रहे तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा आप इन चीजों को अच्छे तरीके से याद कर लें कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो आपने क्या प्रॉपर्टी लिखनी है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो क्या प्रॉपर्टी लिखनी है, और अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आपने इमेजिनरी लिखना है, और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपने इक्वल लिखना है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जहन में होनी चाहिए, तो ही आप लोग नेचर जो है वो इक्वेशन की जो नेचर है वो आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।